स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। बाकी आपकी जो यूपी टेट एस्टेट की है बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा। और टेलीग्राम के लिए और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर चले जाइए, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखें। कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। तो देखो हमने आपको इसमें एक ही जो है फॉर्मूला बताया है, उसका नाम है SI बराबर PR/100। मतलब सिर्फ हमने यही बताया आपको, और एक बताया है A बराबर P+I। ठीक है, आपने दोनों लेक्चर उम्मीद है देख लिए होंगे, तभी इस लेक्चर पर प्रोसीड करना, अन्यथा फिर समझ में कम आएगा। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, मतलब R बराबर आपको 10% दिए गया है, कितने समय में अपने का 2 गुना हो जाएगा। अब यही चीज समझनी है, मतलब धन 1 था 2 गुना हो गया, तो यहाँ ब्याज कितना मिला, SI 1 है, ठीक है। और हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये 2 गुना हो गया, हो वर्ड क्या होता है, मिश्रण होता है, मतलब ये A होता है और ये क्या होता है, ये P, ठीक। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं टाइम क्या होगा, समय। तो SI बराबर PR/100 होता है, फॉर्मूला रखेंगे। अच्छा ये चीज समझ जाना, आप पीछे वाले लेक्चर जरूर देखे होंगे। तो 1 से 2 गुना हो गया, ब्याज कितना मिला, 1। तो SI बराबर होता है PR/100, यानी कि ब्याज की जगह ब्याज रखेंगे, मतलब 1। मूलधन भी 1 है, दर हमको 10% दी गई है और समय पूछा गया है, और बटे में होते हैं 100। तो 10 से 10 कट जाएगा, 10.100 होते हैं, और 10 एक कम 10, यहाँ 10 T बराबर 10% आ जाएगा, यानी कि T बराबर 10%, मतलब सॉरी 10% नहीं, मतलब 10 वर्ष, ठीक है। कल वाले जो भी सवाल हमने लिखे थे उसमें आपको दर निकालने को थी, यहाँ पर आप समय निकाल रहे हैं। तो एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। मतलब समझते हो, 4 गुना का मतलब कोई एक था धन और वो 4 गुना हो गया, मतलब ये मिश्र धन है और ये क्या है, ये मूलधन है, और बीच का जो अंतर होता है वो ब्याज होता है। भैया बताओ ब्याज कितना हो गया, 3। भाई बताओ, तुम ही बताओ, एक धन था 4 हो गया, मतलब 3 तो ब्याज मिले ही होगा ना। और ये 4 क्या कहलाता है, मिश्र धन, जिसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला था SI बराबर PR/100। तो SI बराबर क्या होता है, PR/100 करेंगे तो SI ब्याज कितना है, यहाँ पर ब्याज है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, साथ साथ में बराबर, और P कितना है, मूलधन 1 है, और दर हमको दी गई है 10%, और समय हमसे पूछ रहे हैं, तो T को T रखो, बटे में होते हैं 100। 10 से 10 काट दोगे तो 10 तियां 30, यानी कि 30 बराबर T कहो या T बराबर 30 वर्ष कहो, दोनों एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 30 वर्ष, ठीक है। कोई ऐसा विशेष दिक्कत नहीं है, आपको साधारण ब्याज के सवाल आएंगे, आप फटाफट कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगला है कि एक धन 12 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो समझ लो 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना है, मतलब 8 वर्ष में 3 गुना हो गया। यह धन कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, मतलब कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, नया टाइप आ गया। अब इस सवाल को समझो, देखो एक तो हमारे पास तरीका यह है कि हम आपको पूरा विधिवत जैसे हमने किया है वैसे हम करके दिखाएं, मतलब जैसे पूरा कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, कोई ट्रिक यूज नहीं होगी। जैसे देखिए एक तरीका है, जैसे हम करते चले आए हैं वैसे ही करेंगे। तो देखो एक बार पहले तो थोड़ा वैसे समझ लो, फिर एक शॉर्टकट और भी होता है, वो भी बताएंगे। अब कोई धन जो है 8 वर्षों में 3 गुना हो गया, मतलब धन 1 था 3 हो गया, ब्याज कितना मिला 2, यानी कि 2 ब्याज है 1 पर है, और दर हमको पता नहीं है, और 18 वर्षों में है, तो ये वर्षों सही नहीं लिखा है, तो 18 वर्षों में है, ऐसे लिख लो 18 वर्षों में है, तो यहाँ सॉरी 8 वर्षों में है, तो 8 यहाँ लिख देंगे और बटे में लगाएंगे 100। 2 से यहाँ काट देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से यहाँ काट दोगे तो 25, यानी कि R एकम R बराबर 25, यानी कि 25 वर्ष 25% यहाँ पर दर आ जाएगी। अब दूसरा केस देखिए, तो यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर साधारण है। तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, मतलब 5 गुनी मतलब 1 से 5 गुनी हो जाएगी, ब्याज कितना मिलेगा 4, और धन कितना है 1, दर कितनी है वो तो हमने निकाली ली 25%, और हमसे पूछा जा रहा है कितने वर्षों में, मतलब T वर्षों में, बटे में क्या लगाएंगे 100। 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 4 चौको 16, मतलब T बराबर कितना आ गया 16 वर्ष आ गया। बस यहाँ से ये सवाल खत्म है। बिल्कुल हमने कोई इसमें अभी आपको ट्रिक और कोई ऐसा कुछ यूज नहीं किया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, बिल्कुल वही तरीका है जो हम पीछे सॉल्व करते आए। सबसे पहले हमने दर निकालना सीखा, फिर वर्ष निकालना सीखा, और फिर दोनों को एक ही में मिक्स कर दिया, ये सवाल था। अब इसकी ट्रिक क्या है, अब इसकी ट्रिक समझ लीजिए। देखिए ट्रिक क्या है कि गुना 1 - 1 अपान T1 या R1, कई बार R1 भी देते हैं, तो चाहे मतलब चाहे दर दिया जाए चाहे वो आपको जो है समय दें, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गुना 2 -
1 ही रखना है, 2 नहीं करना है, गुना 2 - 1 अपॉन में T2 या R2। अब T2 या R2 इसलिए लिख रहे हैं, या तो आपको दर दिया जाएगा समय, जैसे इस सवाल में 8 वर्ष दिए गए हैं, तो कितने वर्षों में, मतलब आपसे यहाँ पर T दिया गया, तो देखो गुना 1 का मतलब है, मतलब पहली बार में जितना गुना किया जाए उसमें से 1 घटाओ, तो पहली बार में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, तो 3 में से 1 घटाओगे तो भैया कितना बचेगा, 2, और पहली बार में वर्ष कितना दिया गया, 8 वर्ष, बटे में यहाँ 8 लिख लो, बराबर दूसरी बार में कितना गुना दिया गया, 5, तो भैया 5 में से 1 घटाओगे तो 4 बचेगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 4, जितना गुना हो उसमें से 1 घटा लो, 5 गुने में से 1 घटाओगे 4 ही तो बचेगा, और बटे में T2 यानी कि दूसरा समय पूछा जा रहा है, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, और यहाँ 1 बचेगा, तो T2 1 कम T2 बराबर 4 चक्कू 16 वर्ष। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है ये आपको अच्छा लगे और अच्छा है, तो आप ध्यान रखें इस टाइप का जब सवाल आएगा तो ये आपकी ट्रिक काम कर जाएगी। गुना 1 - 1 अपॉन T1 बराबर गुना 2 - 1 अपॉन T2। अगला सवाल देख लीजिए, कोई धन 20 वर्षों में 7 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। तो 7 - 1 बटे 20, चलो पूरा एक बार लिख देते हैं, और 13 - 1 बटे T2 आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 में से 1 गया, 8 बटे 20 बराबर 12 बटे T2। आप काटिए, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, और 2 से इसको काट दीजिए 6, तो T2 बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30 वर्ष। ये लो भैया अपना आंसर आ गया। बताओ किसी कोई समस्या है? तो ये सवाल जो है हम एकदम आपको जल्दी जल्दी फिनिश करा दे रहे हैं, आपका कोर्स फिनिश करना है हमको, फिर आपको प्रैक्टिस सेट कराना है। अगला है कि कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा। चलिए ये आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर, ये आपका HW है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताओ। बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है। अगला सवाल है कि कोई धन निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 सही 1 बटे 2 गुना हो जाता है तो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से उतने ही समय में अपने का 2 सही 1 बटे 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सही सवाल है ये, समझो। जैसे कोई धन है वो निश्चित दर से R बराबर 10% है, साधारण ब्याज की दर से 3 सही 1 बटे 2 गुना, मतलब 3 सही 1 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2 गुना हो जाता है। अब 7 बटे 2 गुना का मतलब हो जाता है साधारण ब्याज की दर से, तो इसका मतलब ये P है और ये A है। हम ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं ये क्या होता है, ठीक। तो मतलब मूलधन 2 था, मिश्र धन 7 है, तो ब्याज यहाँ पर 5 मिल जाएगा हमको। तो अगर हम ब्याज चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब हमसे R1 दिया गया है, समझ लो ये R1 दिया गया है और हमसे R2 पूछ रहे हैं, उतने ही समय में अपने का 2 सही 1 बटे 2 गुना हो जाएगा। 2 सही 1 बटे 2 गुना का मतलब है 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2। चलिए इसको इसी ट्रिक से लगा लेते हैं। ये जो ट्रिक थी गुना 1 - 1 अपॉन R1 बराबर गुना 2 - 1 अपॉन R2, इससे लगा लेंगे। तो गुना 1 कितना है, पहली बार में कितना गुना कर रहे हैं, 7 बटे 2 गुना कर रहे हैं, तो भैया यहाँ 7 बटे 2 लिख लो, -1 बटे में पहली बार में दर है 10%, दूसरी बार में जो गुना है वो है 5 बटे 2 -1 करेंगे इसमें से, और R2 हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 1 कम 2 में से जो 7 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 5 बटे 2, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 बटे 2 और बटे 10 बराबर 2 1 कम 2, तो 5 में से 2 जाएगा, यहाँ 3 बटे 2 और बटे में आपका R2। तो देखिए इसकी गुणा तो यही हो जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 बटे 20 बराबर 3 बटे 2R, ठीक है। नीचे गुणा हो जाती है। अब आप देखो इसको काट दो, 5 1 कम 5, 5 चक्कू 20, ठीक है। तो यहाँ से गुणा करो, 2R बराबर आपका 4 3 12 और 2 से यहाँ काट देंगे तो 6, यानी कि R बराबर 6%। ये भैया राइट आंसर है। बाकी आप बिल्कुल ट्रिक टाइप में ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओरिजिनल फॉर्म में लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, जैसे आप SI और PRT अपार्टमेंट से, ठीक है। पहले मतलब यहाँ समय निकलेगा, और जब समय निकल आएगा तो यहाँ पर कितने % वार्षिक ब्याज की दर से, तो वो वाला समय यहाँ रख देना, उतने ही समय में कहा गया ना, तो वो वाला समय यहाँ रख दोगे तो ओरिजिनल फॉर्म में भी लग जाएगा। अगला सवाल है कि कोई धन निश्चित दर से सरल ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 5,940 हो जाता है, जबकि 7 वर्ष में 7,020 हो जाता है। वह धनराशि कितनी है एवं ब्याज की दर कितनी है। तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो यहाँ से ध्यान से समझें कि कोई धन जो है निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में, मतलब समझते हो 4 वर्ष में आपका कितना हो गया 5,940, और 7 वर्ष में कितना हो गया 7,020। अब आप देखिए साधारण ब्याज जो होता है उसका यही एक फंडा है कि वो हर वर्ष में उतने लगेगा। जैसे अगर आप किसी से 5,000 रुपये लाए हो तो आपका हर महीने का जो ब्याज बना जाके मतलब 200 रुपये हुआ है, तो दूसरे महीने का भी 200 होगा,
तीसरे महीने का भी 200 होगा, चौथे महीने का भी 200 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ता है। हो सकता है पहले महीने का 200 हो, दूसरे महीने का 205 हो, फिर 210 हो, फिर 220 हो, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ब्याज में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मतलब हर वर्ष का ब्याज बराबर रहेगा। तो यहाँ समझो अब जो है 7 वर्ष का ये देखो हो जाता है कि मतलब समझते हो, ये मिश्रधन है, मतलब ये भी मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है। ये अमाउंट A1 है और ये अमाउंट A2 है, मतलब दूसरा है। तो 7 वर्ष में जो है 7020 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मिश्रधन में मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुड़े होते हैं। अच्छा, ये 7 वर्ष है तो इसमें 7 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर ये 4 वर्ष का मिश्रधन तो इसमें 4 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो इसका आप अंतर कर लो, अंतर कितने होगा, हो जाएगा 3 वर्ष का। मतलब समझते हो 3 वर्ष में कितने का अंतर हो जाएगा, यहाँ 0 में से 0 गया 0 और 12 में से 4 जाएगा आएगा 8 और यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2। मतलब यहाँ पर आप देखिए, सॉरी यहाँ पर आपका 6 ही बचेगा। देखिए यहाँ पर ये हासिल दे दिया था ना, मतलब 10 हो गए थे, 10 से यहाँ से चला गया 9 बचे, तो 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। तो ये 3 वर्ष का ब्याज कितना है, देखो 1080 रुपये। अब आप देखिए ये ब्याज कैसे हो गया, क्योंकि ये देखो 7 वर्ष का इसमें ब्याज जुड़ा था और इसमें 4 वर्ष का, तो दोनों वर्ष का अंतर कर लिया तो 3 वर्ष का अंतर आया। तो यहाँ 3 वर्ष का ब्याज ज़्यादा था, इसीलिए तो ये 7020 था, जबकि मूलधन वही है, कि मूलधन तो वही है, वो इसमें 7 वर्ष का ब्याज दे रहे हैं इस वाले में, और इस वाले में आपका 4 वर्ष का। तो दोनों का अंतर करोगे तो ये 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 3 3 9, 1 बचा 3 6 18। 1 वर्ष का जो ब्याज आया है वो आया 360 रुपये। ठीक है, ये सबसे पहले करना है। अब देखो आपको राशि भी बतानी है, यानी कि पी का भी मान चाहिए और ब्याज चाहिए, इसका मतलब एसआई भी चाहिए। तो देखो सॉरी ब्याज नहीं, साधारण ब्याज की दर चाहिए। तो दर तो अभी हम लोग निकाल ही लेंगे, इसमें दर निकालने का कुछ रहा ही नहीं। सबसे पहले आप दर तो बाद में निकलेगी, पहले पी निकलेगा। पी कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है, चाहे तो इससे निकालो चाहे इससे निकालो। चूंकि इससे निकालोगे तब इसमें 7 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, और जब इससे निकालोगे तो इसमें 4 वर्ष का ब्याज। अब जब इसमें 4 से गुणा कर लो चाहे 7 से कर लो, जो आसान रहे। अगर आपको 7 से आसान रहता है तो आप 7 से कर लो। तो 7 गुणे 0 0, 7 6 42 के 2, हासिल लगे 4 और 7 3 21 और 4 25, यानी कि 2520। क्या 2520 जो है कितने वर्ष का ब्याज है, 7 वर्ष का ब्याज। अगर हम 7 वर्ष के मिश्रधन में से ये ब्याज घटा दें तो यहाँ पर 720 में से, सॉरी 7020 में से ये हम 2520 घटा दें तो 0 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि मूलधन आपका आ चुका है 4500। ठीक है, ये भैया मूलधन आ गया, पहला आंसर हो गया। अगला है ब्याज कैसे निकालोगे, तो वही फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT अपन 100 से, PRT अपन 100 से। तो देखो जितने वर्ष का ब्याज लो उतना ही यहाँ पर आपको जो है ब्याज रखना है, जितना समय लेना है उतना ही ब्याज रखना है। जैसे हम 360 रखेंगे ब्याज की जगह पर, तो 360 अगर ब्याज की जगह पर रखोगे तो मूलधन तो 4500 निकाल ही लिया है, और आर हमको चाहिए, और समय कितना लोगे 1 वर्ष, बटे में कितना 100। अभी आपको पता चलेगा 1 वर्ष क्यों लिया, क्योंकि आपने ब्याज कितने वर्ष का लिया 360, ये 1 वर्ष का ब्याज है। अगर आप 7 वर्ष का 2520 लिखोगे तो यहाँ 2520 और यहाँ T1 की जगह पर यहाँ 7 रखना पड़ेगा। तो बस अब काट दो, 2 0 यहाँ से काट दो और 9 से काटो 9 चौक 36 और यहाँ काटो 9 पने 45। ठीक है, 5 से काट दो 5 8 40, यानी कि 8 बराबर R% या R बराबर 8%। ये दो आपके राइट आंसर हो गए, पहला और दूसरा। तो इसमें कुछ नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए वैसा ही सवाल है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 हो जाता है। तो 6 वर्ष में कितना हो रहा है 992 और 4 वर्ष में कितना हो रहा है 928। ये ऐसा क्यों भैया, ये 6 वर्ष में ज़्यादा क्यों, क्योंकि इसमें 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा है। तो हम लोग 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6 और 9 में से 9 जाएगा 0, मतलब 2 वर्ष का ब्याज 64 है। और हमको बताना क्या है, किस दर से। तो पहले मूलधन निकालो। मूलधन कैसे निकालोगे, आप जो है इसमें 6 वर्ष का ब्याज निकाल लो, ये चाहे ये 6 वर्ष का निकालो चाहे 4 वर्ष का निकालो। 4 वर्ष का आसान है, कैसे, 2 वर्ष का निकला है तो 2 से गुणा और कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 4 वर्ष का ब्याज। ठीक, बराबर 64 दूना 128 और ये 928 में से घटा दो। जब आप P बराबर क्या हो जाएगा 928, P बराबर हो जाएगा A माइनस आई, यानी कि 928 में से आपको 128 घटाने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 28 28 गया, 900 में से 100 गया 800, यानी कि मूलधन कितना आ गया 800 रुपये आ गया। तो जब मूलधन आ जाए तो ब्याज कैसे निकालोगे, दर कैसे निकालोगे, SI बराबर PRT अपन 100 से, PRT अपन 100। देखो ये सब लिखना पड़ता है, इसलिए आपको जो है लग रहा होगा, नहीं तो ये एक लाइन का सवाल है। तो ब्याज जितने वर्ष का रखना है, ब्याज जितना रखना है उतने यहाँ पर वर्ष लेने हैं।
तो ब्याज कितना रखना है यहाँ पर, हमको रखना है ब्याज कम से कम, मतलब आप जितना रख पाओ, तो 64 रख दो, 64। और पी कितना है, पी तो हमने निकाल लिया 800, दर हमको निकालनी है। अगर आपने 64 रखा है तो ये 64 कितने वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का, तो यहाँ 2 रखो और बटन लगा दो 100, 2 जीरो तो यहीं काट दो, 8 से काट दो 8 8 64 होता है, 2 से काट दो 4, यानी कि 4 बराबर R% या R बराबर 4%, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 700 जो है 80 हो जाता है और 6 वर्ष में 900 हो जाता है। तो समझिए 6 वर्ष में कितना हो गया 900 और 3 वर्ष में कितना हो गया 780। तो अब आप समझी गए होंगे। तो यहाँ 3 वर्ष का ब्याज ज़्यादा है, तो 3 वर्ष का ब्याज हम लोग निकाल लेंगे। कितना आएगा, 0 में से 0 0 गया, 10 में से 8 गए 2 बचा, और यहाँ पर बचा होगा 8, 8 में से 7 गया 1, मतलब 120। 3 वर्ष का 120 है। अब हमें कुछ नहीं करना, मूलधन निकालना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि आप इसमें से घटा दो 720 में से, सॉरी 780 में से 120 घटा दो। जब आप 780 में से 120 घटाएंगे तो आप 0 से 0 घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, आपको बचेगा 6, मतलब 606। तो 660 रुपये यहाँ पर आपका आ गया है, ये आपका मूलधन। कैसे पता चला? क्योंकि 3 वर्ष अब हमें कुछ करना नहीं पड़ा, ये 3 वर्ष का जो ब्याज निकला था वो हमने इससे घटा दिया। 3 वर्ष के ये है मिश्र धन हमारा, ठीक है, और मिश्र धन में से अगर हम मूल ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। और तो वह राशि कितनी है एवं ब्याज की दर है, तो पहला आंसर आ गया है ये राइट आंसर। और दूसरा है SI बराबर PRT ऑफ 100 से लगाएंगे। 3 वर्ष का ब्याज 120 है, तो यहाँ 120 लिख लो, बराबर मूलधन है 660 और गुणे हमको दर निकालनी है और समय लेंगे 3 वर्ष। चूंकि हमने 3 वर्ष का ब्याज 120 रखा है तो यहाँ समय लिया 3 वर्ष, 2 जीरो है, तो आप 3 से पहले इसको काट दो तो यहाँ 40 आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ से हम एक 0 से 0 काट सकते हैं, इस 10 की गुणा यहाँ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400 बराबर 66 गुणे R, या R बराबर 400 बटे 66। अभी ये और कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 200 बटे 33। बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सही बटे में निकालना है तो आप इसको भाग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने आपको सॉल्व कराए हैं। तो थैंक यू। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए।